एपिसोड के स्टार्ट में बारिश का सीन देखा जाता है जहाँ पे एक लड़का जा रहा था रास्ते से। उसी वक्त उसको भी बारिश का एहसास हो जाता है। वो भी दौड़ते हुए जाता है गली से होके अपने घर में। घर में जा ही रहा था, लेकिन उसके वक्त वहाँ पे एक लड़की आ जाती है उसके सामने, जिसको देखना तो बहुत ज़्यादा चौंक गया था। और लड़की भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। लड़के को देखने के बाद वो भी नीचे गिर जाता है। और लड़की अंदर से उस लड़की के अंदर से बहुत ज़्यादा मर्डरस इंटेंट आ रहा था, जिसको देखने के बाद ये भी चौंक गया था। उसके बाद तो लड़की भी दूर जाती है इससे। भी सोचता है क्या ये लड़की क्या एक कॉस्प्लेयर है, और इस लड़की ने मुझे डरा दिया, तो इसको इग्नोर करो जानता हूँ। लेकिन इसका स्वाट और इसका बैठने का पोस्चर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। क्या बताओ, ये तो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। लेकिन इसको इग्नोर करो, ऐसा चलता हूँ। उसके बाद वो अपने कमरे में जाने लगता है। लड़की भी कहते हैं रुक जाओ। जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसका नाम था फैंग, कहने लगता है ये मेरा घर है, मैं मन करे अंदर जा सकता हूँ, मेरा मन करे तो मैं बाहर भी जा सकता हूँ, इसमें तुम्हारा क्या। उसके बाद उसका ध्यान जाता है लड़की की तरफ, जो उससे दूर चली जाती है। जिसको देखने के बाद फैंग मन में सोचता है ये लड़की बहुत ज़्यादा ही अजीब है, क्या मैं बुरा बंदा देखता हूँ शक्ल से। मुझको देखने के बाद ये लड़की ऐसी डर गई, मुझसे दूर चली गई, ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, बहुत ज़्यादा अजीब है। वो कहने के साथ साथ वो अंदर जाता है। जाने के बाद देखता है लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी। उसके बाद वो जाता है, जाने के बाद शावर लेता है, लेने के बाद फ्रिज में जाता है, जाने के बाद वहाँ से एक कैन लेता है कोका कोला का, लेने के बाद उसको पीने लगता है, कहने लगता है आ जाओ कैटी। उसके बाद वहाँ पे एक कैट आता है, मतलब उसका जो बिल्ला था ना वो भी आता है, और उसको भी खाना देता है। देने के बाद कहता है वाह बहुत ज़्यादा इसका दिन बहुत ज़्यादा रिफ्रेश है। उसके बाद वो ड्रिंक करता है, कहता है नहाने के बाद ये ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। क्या ही बताओ, इसको मैं जाहिर नहीं कर सकता बातों से, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको पीने के बाद मुझे जन्नत का एहसास हो जाता है। कहता है फाइनली मेरे काम भी खत्म हो चुका है। उसके बाद वो दरवाजे के पास जाता है जहाँ पे एक होल था, उससे देखता है कि लड़की अभी भी अंदर है, मतलब बाहर है, यहाँ से जा चुकी है। उसको दिखाई देता है वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो भी सोचता लगता है वो लड़की ऐसे जा चुकी है। उसी वक्त उसके सामने वो लड़की वापस आ जाती है, जिसको देखने के बाद चौंक गया था। वो भी कहते हैं क्या तुम वापस आ गई। उसके बाद तो कहती है लगता है तुम बहुत ज़्यादा भीग चुकी हो, बारिश बहुत है, तुम मुझसे छतरी ले सकते हो, ऐसे मुझे मेरी तरफ मत देखो। अगर तुम चाहते हो यहाँ पे रुकने के लिए तुम रुक सकते हो, तुम्हारा जब तुम्हारा डैड आ जाएगा उसके बाद तुम जा सकते हो। तुम यहाँ पे रुक सकते हो कुछ देर के लिए, अंदर आ जाओ। उसके बाद वो लड़की कहती है ये कौन सी जगह है। फैंग भी कहता है यह है झुमड़ी तलैया। इसको सुनने के बाद तो लड़की को भी गुस्सा आता है। उसके बाद वो पूछती है तुम कौन हो। फैंग मन में सोचता है ये बहुत ज़्यादा अजीब एक क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं इस घर का ओनर हूँ, मैं क्या बताऊँ इसको, क्या मैं इसका एक नेबर हूँ। उसके बाद तो कहता है तुम मुझे फैंग कह सकते हो। उसके बाद फैंग उसको छाता देता है, देने के बाद कहता है तुम इसको यूज़ करो और घर में जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो कहती है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं उस शॉर्ट गैंग का डिसाइपल, मेरा नाम है जियांग। इस बात को सुनने के बाद मेन कैरेक्टर फैंग को पता चल जाता है, लगता है इस लड़की को मतलब सिर्फ एक दोहरा है, मिर्गी का दोहरा, मतलब एक बीमारी है, जिसके बाद इसको बहुत ज़्यादा अजीब अजीब ख्याल आता रहता है। ये बहुत ज़्यादा सपना देखता है दिन में, जिसके लिए ऐसा हालत इसकी हो चुकी है, ऐसे कॉस्प्ले गर्ल की ड्रेस पहन के बैठी हुई है। मतलब लिन को तो मतलब फैंग को तो नहीं पता ना कि कौन सी लड़की है, यह एक एंशियंट टाइम से आई है ये लड़की, मतलब ये लड़की बहुत ज़्यादा पुरानी है। लगता है इस लड़के ने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया था, उसके बाद यहाँ पे गलती से आ चुकी है। उसके बाद वो कहता है इस बात को भूल जाओ, चलो मैं बॉडीगार्ड मतलब सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता हूँ, उसके बाद आएगा, आने के बाद तुमको पुलिस के अंदर दे देगा, उसके बाद तुम अपने घर में जा सकती हो। उसके बाद लिन मतलब फैंग घर में जाता है, जाने के बाद कहता है तुम बाहर खड़ी क्यों हो, अंदर आ जाओ वरना तुमको सर्दी लग जाएगी, जल्दी से आ जाओ। उसके बाद वो लड़की भी बाहर मतलब अंदर जाती है। उसके बाद फैंग कॉल करता है अंकल जाओ, क्या अब मैंने आपसे पूछा था ना आप कहाँ से हो, लेकिन आप बताया नहीं। भी कहते हैं हाँ क्या तुम मतलब क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए मुझसे। बात कर ही रहा था, लेकिन वो लड़की थी जियांग, वो टीवी में देखती है, बहुत ज़्यादा लोग टीवी में बात कर रहे थे, मतलब न्यूज़ चैनल था, बहुत लोग बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, जिसको सुनने के बाद इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। और लड़की भी अपने तलवार को लेती है, लेने के बाद टीवी के अंदर घुसा देती है। मतलब टीवी का तो हालत ख़राब हो चुका है। जिसको देखने के बाद फैंग का भी हालत ख़राब हो जाता है, क्या एक ही स्ट्राइक में इस टीवी को तोड़ दिया है, ये लड़की बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। उसके बाद वो लड़की भी इसकी तरफ देखती है, देखने में कहती है क्या तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो और तुम किसके साथ बात कर रहे थे। जिस बात को सुनने के बाद फैंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, मन में सोचता है मैंने अंकल के साथ बात की तो मुझे पता चला ये लड़की अंकल की कॉस्प्ले की गर्ल नहीं है, लगता है किसी और गर्ल है। लेकिन इसको सैंडल को देखने के बाद ऐसा लगता है ये मेरे टीवी का भुगतान नहीं कर पाएगी, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इससे पैसे मांगा तो ये मुझे जान से मार डालेगी, भगवान तुम ही कहो मैं क्या करूँ अब।
उसके बाद फैंग कहता है तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैंने तुमको अम्ब्रेला ऑफर किया था, सो मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, सो तुम शांत हो जाओ। सो लड़की भी अपने तलवार को लेती है, लेने के बाद म्यान में रख देती है। सो उसके बाद फैंग पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस जगह से आई हो। सो भी कहती है मेरा नाम है जियांग और मैं सॉल्ट कियांग का एक डिसाइपल हूँ। सो ये बात सुनने के बाद फैंग मन में सोचता है लड़का या लड़की मतलब लगता है ये लड़की सच में पागल है। और उसके बाद फैंग कहता है लेकिन इस मतलब इस गैंग के बारे में और इस मतलब सेक्ट के बारे में मैं कभी सुना नहीं। ये बात को सुनिए तो लड़की भी कहती है क्या तुमने स्वॉर्ड गैंग के बारे में कभी सुना नहीं। सो भी कहता है हाँ। सो उसके बाद फैंग कहता है मैं एक बहुत अच्छा बंदा हूँ, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो हेल्प के मामले में सो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर तुमको कुछ क्वेश्चन है तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो सुनो तो लड़की कहती है हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं कैसे घर जा सकती हूँ, मैं कैसे अपने मास्टर के पास वापस जा सकती हूँ। सो फैंग भी सोचता है लगता है क्या ही बताऊँ, मैं क्या करूँ इसके साथ, मतलब भगवान तो मुझे कोई सलाह दो, इसके साथ मैं क्या करूँ। कहता है क्या तुमने कभी जियांग सियांग सिटी के बारे में सुना है, मैंने तुम्हारी सिटी की मतलब तुम्हारी जो सॉल्ट गैंग है उसके बारे में कभी सुना नहीं, क्या तुमने जियांग सियांग सिटी के बारे में कभी सुना है। सो लड़की का कोई भी रिएक्शन नहीं था, जिसको देखने के बाद मेन कैरेक्टर फैंग को भी पता चल ही जाता है ये लड़की बहुत ज़्यादा पुराना बहुत ज़्यादा एंशियंट है, लगता है बहुत सालों के बाद अपने टाइम मशीन से ट्रैवल करने के बाद इस दुनिया में आ चुकी है। मैं क्या ही बताऊँ, ये तुम बता सकती हो तुम्हारे एम्परर का नाम क्या है। सो इस बात को सुनिएगा तो कहती है क्या मैजेस्टी का नाम। सो फैंग भी कहता है हाँ बताओ बताओ तुम्हारे मैजेस्टी का क्या नाम है। सो कहती है मैजेस्टी का नाम, मैजेस्टी का नाम। सो फैंग भी कहते हैं अबे आगे तो बढ़ो ना, और क्या करना है, तुम नाम तो बताओ, तुम सिर्फ कह रही हो मैजेस्टी का नाम, मैजेस्टी का नाम, प्लीज़ नाम बताओ उसका नाम क्या था। उसके बाद तो लड़की कहती है क्या यह 1500 साल है। सो जिसको सुनने के बाद मेरा कैरेक्टर फैंग मनी में सोचता है लगता है यह लड़की क्या ही बताओ, ये लगता है बहुत ज़्यादा आदम काल के ज़माने से आ चुके हैं, ये 1500 साल है, ये 2023 साल है मैडम, ये 2023 साल ना कि 1500 साल। प्लीज़ मुझे एक सांस मतलब एक सेकंड दो सांस लेने के लिए। और तुमने जो कहा था टांग के बारे में, वो मरने के बाद उसका नाम बदल दिया जा चुका है, उसका नाम टांग है। यार तुमने कभी क्या किंग लियन के जून के बारे में कभी सुना है। सो उस लड़की का कोई भी रिएक्शन नहीं था। सो इसके पता चल जाता है लगता है इसके बारे में कभी सुनी नहीं है। इसी वक्त डोर पे नॉक होता है, जिसको सुनने के बाद लड़की बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, अपने तलवार को लेती है, लेने के बाद जाने लगते हैं दरवाजे की तरफ। सो फैंग भी कहता है प्लीज़ रुक जाओ इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो। उसके बाद तो आगे जाता है, कहता है यहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आ चुका है, ना कोई बूढ़ा बंदा, तुम इसको प्लीज़ शांत हो जाओ और यहाँ से हिलना मत, इसको मारने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सो लड़की भी कहती है क्या सर्वेंट। सो कहता है नहीं ऐसा कोई सर्वेंट नहीं है, मैं तुमको क्या ही बताऊँ, मतलब कैसे मैं तुमको समझाऊँ, यही है एक फूड डिलीवरी बॉय है जो डिलीवर करता है खाने को, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। सो लड़की भी शांत हो जाती है। सो उसके बाद वो भी लेता है डिलीवर। सो भी कहता है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके बाद फैंग ऑर्डर को लेता है, लेने के बाद कहता है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके बाद फैंग अंदर जाता है, कहता है क्या तुम भूखी हो, तुम इस खाने को खा सकती हो। वो लड़की भी कहती है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन इसको खाने में मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। उसके बाद फैंग खाने लगते हैं जाके अंदर। सो लड़की पीछे से कहती है ये दुनिया के ऐसा है, यहाँ पे लोग बाल काट कर रहते रहे, कि यहाँ पे लोग सन्नास है। सो फैंग भी कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इस बारे में तुमने पूछा क्यों। वो लड़की कहती है लेकिन जब मैं 1 घंटे पहले यहाँ पे आ चुकी थी तो मुझे बाहर बहुत ज़्यादा लोग दिखे थे, बहुत ज़्यादा टकले थे, बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल था, सो इस बारे में मैंने तुमसे पूछा। सो फैंग कहता है क्या 1 घंटे पहले, लगता है 1 घंटे पहले बहुत ज़्यादा लोग थे जब बारिश स्टार्ट हुई थी, लगता है इस लड़के ने बहुत ज़्यादा ही लोगों का हालत ख़राब कर दिया था। सो उसके बाद तो पूछता है फैंग क्या किसने तुमको देखा है। सो लड़की भी कहती है किसने मुझे नहीं देखा, क्योंकि मैं अंदर के अंदर छुप के आ रही थी, सो किसने मुझे नोटिस नहीं किया। तो लड़की कहती है मेरे सवालों का जवाब दो। सो फैंग भी कहता है प्लीज़ मेरी माँ तुम 1 मिनट के रुक जाओ, मुझे खाने दो, तो पहले मुझे रेस्ट करने दो, उसके बाद तुम सवाल पूछना, पहले तुम भी कुछ खा लो वरना तुम बहुत ज़्यादा भूखी हो, तुम ऐसे मतलब तुम ऐसे ही बेहोश हो जाओगे, सो प्लीज़ खा लो। सो लड़की भी खाने की तरफ देख दिया। सो फैंग भी कहता है ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, इसको खाने के बाद तुमको जन्नत मतलब एहसास हो जाएगी, क्योंकि ये खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो फैंग की बातें सुनने के बाद जियांग को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे घर बार महसूस होती है। सो भी कहते हैं तब से तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, उसके बाद तुम मुझे बार बार खाने के लिए फोर्स कर रहे थे, क्या इस खाने में कुछ गड़बड़ है, इसको खाने के बाद क्या मैं बेहोश हो जाऊँगी। सो फैंग भी कहते हैं ऐसा वैसा कुछ बात नहीं जो तुम सोच रही हो, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना है, इसको कहते हैं बर्गर, इसको खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, सो इसलिए मैंने तुमको ऑफर किया था, तुम लगता है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। सो इसी बात के कहने के साथ साथ तो ऑफिस से उठ रहा था फैंग। सो उसके हाथों से कुछ लगता है कोका कोला का कैन। सो उसके बाद वो कैन नीचे गिर जाता है, सो जिसका कलर था ब्लैक ऑब्वियसली। सो नीचे गिर जाता है। सो जिसको देखने के बाद तो लड़की भी चौंक गई थी, फैंग भी चौंक गया था, क्योंकि फैंग को तो पता ही है लड़की बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम की है, इसको पता नहीं कोका कोला का कलर ब्लैक होता है। सो फैंग भी कहता है नहीं लगता है तुम बहुत ज़्यादा गलत फहमी हो, ये इसका कलर ही ऐसा है, इसको खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर ऐसा ही है, तुम लगता है बहुत ज़्यादा गलत फहमी हो,
मतलब गलत फहमी में हो, सो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करो। वो लड़की भी कहते हाँ इसको मैं अंडरस्टैंड करूँगी, सो पता चल चुका है तो मुझे मारने की कोशिश में हो, सो आज तो गया बेटा, आज तो मेरे हाथों से ज़रूर मर जाएगा। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में ऐसे बताना। क्या मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर दूँ, इसका कंटिन्यूसली एपिसोड आता रहेगा? अगर आप सपोर्ट किया सो आगे के इसका एपिसोड भी आता रहेगा। और जो था ना मिलियनर सिस्टम, उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है। सो क्या ख्याल है इसके बारे में आप कह सकते हो कमेंट में। सो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक